सोनम रघुवंशी हर गली नुक्कड़ और चौराहे पर इन दिनों इसी नाम की चर्चा है। ये वो नाम है जिसने अपने मेहंदी रचे हाथों से अपने ही मांग का सिंदूर मिटा दिया था। प्रेमी राज के लिए उसने अपने पति राजा को मौत की नींद सुला दिया था। एक हंसते खेलते परिवार को आंसुओं के समुद्र में डुबो दिया। सोनम की कहानी भयानक तो है लेकिन बिल्कुल नई नहीं है। मौत की एक ऐसी ही डरावनी स्क्रिप्ट राजा की हत्या से ठीक 40 दिन पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लिखी गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेघालय में राजा के साथ विश्वासघात किया गया और बुरहान में राहुल पांडे को धोखे से मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। सारे किरदार राजा रघुवंशी की कहानी जैसे ही थे। कत्ल प्रेमी के लिए हुआ और कातिल पत्नी थी और वारदात के साथ दिया प्रेमी के दोस्तों ने। मेघालय में सोनम ने कातिलों के साथ मिलकर राजा को खाई में फेंका था और उस वक्त बुरहानपुर में पत्नी ने राहुल के सिर पर बियर की खाली बोतल मारकर उसकी जान ली थी। इतना ही नहीं, उसने अपने प्रेमी को वीडियो कॉल कर पति की लाश भी दिखाई थी। तो वो तारीख थी 13 अप्रैल 2025। दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे होंगे। जगह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ITI कॉलेज के पास शिकारपुर इलाका। पुलिस को खबर मिलती है कि यहाँ झाड़ियों में खून से लथपथ एक आदमी की लाश पड़ी है। सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचती हैं। तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ये लाश शाहपुर इलाके में रहने वाले राहुल पांडे और गोल्डन पांडे की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। परिवार के लोगों से पूछताछ होती है तो 2 अहम बातें पता चलती हैं कि पहले राहुल को आखिरी बार उसकी 17 साल की पत्नी के साथ देखा गया था। दोनों एक साथ घर से बाहर निकले थे और दूसरे पत्नी अब घर से गायब थी। ये दोनों बातें पुलिस को शक की सुई राहुल की पत्नी की तरफ घुमा देती हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें राहुल की पत्नी की तलाश में जुट जाती हैं और थोड़ी मशक्कत के बाद उसे इंदौर से हिरासत में ले लिया जाता है। उसके साथ ललित नाम का एक शख्स भी पकड़ा जाता है और थाने लाकर पूछताछ होती है तो एक होश उड़ा देने वाली कहानी सामने आती है और राहुल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर की थी। पूरी कहानी को इस तरह थी कि 4 महीने पहले ही राहुल की शादी हुई थी। 17 साल की लड़की का युवराज नाम के शख्स से पहले से ही अफेयर चल रहा था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। वह राहुल से छिप कर अपने प्रेमी युवराज से बातें करती थी। बाद में उसने युवराज के साथ मिलकर हमेशा के लिए राहुल से छुटकारा पाने का एक प्लान बनाया। इस प्लान में युवराज के दोस्त ललित और उसका एक नाबालिग साथी भी शामिल किया गया और 12 अप्रैल की शाम को लड़की ने राहुल से कहा कि उसे शॉपिंग के लिए जाना है। राहुल ने अपनी बाइक निकाली और दोनों मार्केट आ गए। वापसी में ITI कॉलेज के पास एक सुनसान जगह पर उसकी पत्नी ने जानबूझकर अपनी चप्पल नीचे गिरा दी और राहुल से बाइक रोकने के लिए कहा। जैसे राहुल ने बाइक रोकी, वहां पर मौजूद ललित और उसका नाबालिग दोस्त पहुंच गए और राहुल के ऊपर गाली गलौज करके उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे। और राहुल अभी इन दोनों से अपनी जान बचा ही रहा था कि उसकी पत्नी ने पास ही खेत में पड़ी बियर की खाली बोतल से उसके सिर पर बहुत तगड़ा वार कर दिया। राहुल के सिर से खून की धार बह निकली और इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे एक गड्ढे में गिराया और गुप्ती जो होती है उससे राहुल का ताबड़तोड़ वार किए और उसने वहीं तड़प कर अपनी जान दे दी। राहुल के मरने के बाद उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी रविराज को वीडियो कॉल की और साथ में उसकी बॉडी दिखाते हुए कहा कि जानू, काम हो गया। यहाँ से वह सीधे रेलवे स्टेशन पहुंची और जहां युवराज उसका इंतजार कर रहा था। दोनों पहले ट्रेन से इंदौर पहुंचे और इसके बाद उज्जैन के लिए निकल गए। हालांकि इससे पहले वह अपने प्रेमी के साथ उज्जैन भाग पाती, इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पूछताछ के बाद ललित और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।